आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, घोष और हल। तो आइए शुरू करते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण का संबंध वायु से है। जब हमारे मुख विवर से किसी ध्वनि का उच्चारण या ध्वनि के उच्चारण में कम वायु निकलेगी तो वहां होगा अल्प, थोड़ा, और जहां पर अधिक प्राणवायु निकलेगी वहां अधिक। तो इसी के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण यह उच्चारण स्थान बना है। तो अल्प प्राण में आप देखेंगे वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, जैसे का, ग और ङ, इनके उच्चारण में कम प्राणवायु निकलेगी, इसलिए इसे हम कहेंगे अल्प प्राण। इसी के साथ साथ अंतस्थ व्यंजन जो होंगे वो भी अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे, जैसे या, र, ल, व, ये भी अल्प प्राण हैं। ध्यान रखिएगा, वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं? 25। कुल उनकी संख्या 25 है और 5 वर्गों में इनको विभाजित किया गया है। एक में 5-5 रहते हैं। तो वो वर्गीय व्यंजन के जो पहला, तीसरा और पांचवा जो होगा वह हो जाएगा आपका अल्प प्राण। अब दूसरा है महाप्राण। जिन ध्वनियों के या जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक प्राणवायु निकलती हो या उनका प्रयोग होता हो, महाप्राण ध्वनियां कहलाएंगी। इनमें वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा, जैसे का, खा दूसरा हुआ और चौथा घ। ऐसे ही पूरे वर्गीय व्यंजन में रहेगा। इसी के साथ साथ महाप्राण में श, श, स, ह यह भी रहेगा। इसे भी हम महाप्राण कहेंगे। अगला है घोष, या पहले देख लीजिए अघोष। ध्यान रखेंगे, इसमें अल्प प्राण में वायु का संबंध है और घोष में नाद का संबंध है। नाद, जिनमें एक प्रकार से स्वरों की अतिशयता का बोध हो, अधिक मात्रा में वह गुंजायमान होकर के निकले, नाद इसे कहते हैं। तो इसे हम देखेंगे कि अघोष, जिनमें नाद न हो, इनका संबंध श्वास से होता है। वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा तथा श, श, स, ये अघोष में आएंगे। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे का, खा, च, छ इत्यादि, और श, तीनों श, श, श तीनों अघोष में आएंगे। अगला है घोष। घोष या सघोष भी कहीं कहीं मिलता है। तो घोष का अर्थ ही है कि जो नाद
जिनका उच्चारण नाद के द्वारा हो उन्हें कहेंगे घोष। इनका संबंध नाद से होता है। अघोष का संबंध श्वास से और घोष का संबंध नाद से होता है। इसमें वर्गीय व्यंजन का, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का, और सारे अंतस्थ व्यंजन भी घोष में आएंगे, जैसे या, र, ल, व, सारे स्वर घोष हैं। और हा भी घोष है। तो यह था आपका अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।